आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और अगर हम पीवी इक्वल टू कहाँ जाएंगे, एनआरटी पे, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के। इसका मतलब V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। समझ गए? ये होल्ड करेगा, या V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2 भी कर सकते हो। अगर आइसोकोरिक की बात करोगे, आइसोकोरिक पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हमेशा काम करता है, यहाँ वॉल्यूम कौन, ठीक। पीवी बराबर फिर से जाओगे एनआरटी पे, वॉल्यूम ये हो गया, सॉरी, ठीक है। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, यहाँ रिलेशनशिप आएगा P1 बाई T1 P2 बाई P2, ठीक है। बोलो बच्चे, ठीक है। चलो तो ये हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल सब लोग लिखेंगे। तो आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पीवी बराबर आप क्या लिखते हो, एनआरटी। ये पूरा कांस्टेंट हो गया, एनआर तो ऐसे ही होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मिला जुला के यहाँ क्या आ जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2। चलो लिखते चलो फटाफट सब लोग, लिखते चलो। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। आ रही है सर। ठीक है, लिखते चलो फटाफट। आइसोथर्मल भी हो गया, मिटा ऊपर वाला, बोलो। मिटा दीजिए सर। यस सर। तो चलो देख लो भाई, लास्ट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मैंने बताया था P1 V1 की पावर गामा बराबर T2 V2 की पावर गामा। उसके अलावा और लेंथ में बताया हूं मैं, T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। प्रेशर के लिए भी बताया था, याद है? प्रेशर के लिए भी बताया है, लेकिन चलो दो पता रहेगा तो तीसरा तो कर ही लोगे। ये क्या करो यार तुम लोग, बताओ। म्यूट करो ना, म्यूट करो सब लोग, म्यूट करो, म्यूट करिए सब लोग, म्यूट करिए। तो चलिए सब लोग म्यूट करिए। तो आप लोग को दिख रहा होगा T1 V1 की गामा बराबर P2 V2 गामा T1। तो ये रिलेशनशिप है, यही चार रिलेशनशिप है, चार प्रोसेस के लिए होल्ड करता है। वर्क वगैरह मैं बता ही चुका हूं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ पैरामीटर को निकालेंगे इन्हीं सब प्रोसेस। तो आराम आराम से मैं क्वेश्चन रिवीजन के लिए करवा दे रहा हूँ एक दो ठो, ताकि आपको समझ में आए कैसे सवाल आते हैं। कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने पीवी कर्व मैप बना रहा हूँ, इस बार सही से कराया जाएगा क्वेश्चन, है ना। ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, समझ रहा है? ये है ए से बी, सी और डी। यहां मैं आपको दे रहा हूं प्रोसेस में, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2। ये वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर आप समझ ही रहे हैं एटीएम में होता है, समझ रहा? ABCD है ना। अब यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे है ना, मैंने आपको कुछ दिया नहीं, तो कोई डाटा नहीं, बस मैं आपको दे रहा हूं कि आइसोथर्मल। क्या है? आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल है और मैं यहां दे रहा हूं 1 मोल हीलियम गैस, 1 मोल हीलियम गैस अंडरगोइंग प्रोसेस, अंडरगोइंग प्रोसेस, अंडरगोइंग प्रोसेस। 1 मोल हीलियम गैस जो अंडरगोइंग प्रोसेस, लिख लो सब लोग, 1 मोल हीलियम गैस अंडरगोइंग प्रोसेस। तो देखो यार, ए पे तो तुमको पता है, ए पे प्रेशर 1 वॉल्यूम 1, बी पे प्रेशर 2 वॉल्यूम, सी पे ही पता है, डी पे नहीं पता है। तो सबसे, डी पे क्या नहीं पता, देखो प्रेशर पता है, प्रेशर तो 1 पता है, वॉल्यूम नहीं पता है। तो सबसे पहले फाइंड, आपको निकालना है वॉल्यूम, कहां पे? एट डी। डी पे पहले तो आप वॉल्यूम निकालिए, आइसोथर्मल है तो रिलेशनशिप यूज कीजिए और निकालिए।
फिर आपको बताना है दूसरा, जो जो मैं कहूंगा वही वही बताएंगे। WCD बताएंगे आप, फिर बताएंगे आप WBC बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा बताएंगे WAB बताएंगे आप, फटाफट प्रोसेस का नाम लिख के। उसके बाद आप बताएंगे ΔUCD एंड आप बताएंगे ΔUBC, ΔUBC, इतना आप बताएंगे। इतना बता लेंगे तो फिर आपको कुछ भी पूछेगा पता। उसके बाद फाइनली आप बताएंगे चौथा में ΔUABCDA एंड WABCDA। ये आप कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद एक छोटा सा सवाल करा के इसको खत्म करें। चलिए भाई, इतना सब निकालना। पहले आप फिगर बनाइए। ए से बी जा रहे हैं हम, बी से सी, सी से डी, डी से ए। 1 मोल हीलियम गैस जो है वो मूव कर रहा है। ए पे आपको प्रेशर 1 वॉल्यूम 1, बी पे प्रेशर 2 वॉल्यूम, सी पे आप देखेंगे तो प्रेशर भी 2 वॉल्यूम भी 2, डी पे आपको प्रेशर पता है वॉल्यूम नहीं पता है। और मैंने डी को सीडी को आइसोथर्मल दिया। क्या दे दिया? आइसोथर्मल। आपको सबसे पहले वॉल्यूम बताना है, 3 जगह वर्क बताना है, 2 जगह डेल्टा यू बताना है, फिर फाइनल डेल्टा यू पूरे प्रोसेस का बताना और पूरे प्रोसेस का वर्क बताना। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी कर लो बच्चे, तो काम खत्म करें, है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग बात करते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वॉल्यूम एट डी की बात करते हैं। तो बताइए ये कौन सा प्रोसेस है, इसको हम निकालते हैं भाई। ये कौन सा प्रोसेस है? सीडी से ही निकलेगा ना। सीडी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है। ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल। जिनका स्क्रीन जा रहा है स्क्रॉल करिए, 2 बार टैप करिए। चलिए खैर, बोलिए ही मत आप लोग, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मत बोलिए, मैं बना दे रहा हूँ। अब आइसोथर्मल मैंने अभी बताया है कि P1 V1 बराबर लिखवाए थे हम शुरुआत में। P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। समझ रहे हैं? अगर P1 की आप बात करेंगे तो C पे लेंगे आप, C से D जा रहे हैं तो C की बात कीजिए। C पे देखिए भाई, प्रेशर कितना है? 2, वॉल्यूम भी 2 है, 2 × 2। D पे बात करेंगे, D पे बात करेंगे तो यहाँ प्रेशर देखिए 1 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। P1 V1 बराबर P2 V2। दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4 लीटर। ध्यान दीजिए कैसे हमने निकाला है। P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि आइसोथर्मल है तो ऐसे ही निकालेंगे। P1 V1 बराबर P2 V2, 2 × 2 1 × 2 कर लिए, निकल गया P2, काम खत्म, वॉल्यूम निकल गया हमारा तुरंत। आइसोथर्मल था, हमने वॉल्यूम निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल मैंने बताया P1 V1 बराबर P2 V2 होल्ड करेगा। यहाँ पे प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, P1 V1 पता है। यहाँ पे प्रेशर तो 1 पता है, वॉल्यूम नहीं पता है, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। क्या लीटर? 4 लीटर। 4 लीटर आया है यहाँ वॉल्यूम, 4 लीटर। तो चलिए पहला पार्ट अब मैं मिटा रहा हूं, पहला पार्ट अब मैं मिटा रहा हूं बच्चा पार्टी, पहला पार्ट मैं मिटा रहा हूं, आइसोथर्मल वाला पहला पार्ट में मिटा दे रहा हूं। ठीक है, पहला पार्ट में मिटा दे रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम आप लिख चुके हैं, P1 V1 P2 V2। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट, WCD की बात करते हैं। WCD, तो सबसे पहले हम बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम WCD निकालते हैं। तो WCD अभी मैंने बताया कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है ये। यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे -2.3। अब एनआरटी की जगह पीवी भी लगा सकते हैं क्या? एनआरटी की जगह पीवी लगा लें, एनआरटी तो है नहीं। एनआरटी की जगह हमने फार्मूला बताया था 2.3 एनआरटी लॉग V2/V1, ये मैंने फार्मूला बताया है। एनआरटी की जगह आप पीवी यूज कर लीजिए, P1 V1 या P2 V2 कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों बराबर होता है। तो आप पीवी यूज कर लीजिए, पीवी मतलब P1 V1 चाहे P2 V2 कुछ भी यूज कर लीजिए आप। और V1 पता है 4, और V1 आपको पता है, V1 देखिए यहाँ पे था C से D, V1 आपको पता है 2। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा? ये -2.3। P1 V1 चाहे P2 V2 करिए, 4 आ जाएगा। ऐसे 2 × 2 मैं लिख ही देता हूँ भाई, 2 × 2 और साथ में log 4/2, है ना। ये हमारा आएगा log 4/2। और यूनिट क्या आएगा? प्रेशर है तो लीटर ATM। अगर जूल में चेंज करना है तो आप किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो जूल। 100।
पहला सब लोग देख लीजिए, सीडी मैंने बता दिया है कैसा प्रोसेस, तो सीडी का काम खत्म। अब हम बीसी और एबी की बात करते हैं। सीडी हो गया, सीडी हो गया, आइसोथर्मल है मैंने निकाल लिया। अब हम बीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले तो प्रोसेस पहचानना है। बी से सी, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, सीधे मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ऐसे सीधे तो वॉल्यूम, इन तो जानते हो, सीधे जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आइसो बारिक। अब आइसो बारिक में वर्क बराबर सबको पता है माइनस पी डेल्टा भी। प्रेशर कितना है बच्चे? 2, प्रेशर तो 2 है ना, और बी से सी पे जा रहे हैं, यानी सी पे कितना है प्रेशर? 2। देखो फाइनल प्रेशर बी से सी पे, तो सी पे वॉल्यूम 2 है और बी पे है 1। देखो ध्यान देना, बी पे है 2, बी पे है 1, तो -1 लीटर एटीएम जो है कर लेना। अब तीसरा था डब्ल्यू एबी, एबी था ना? यस सर। एबी था। अब एबी में देख रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, ये है वॉल्यूम कांस्टेंट, ए में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोचोरिक, आइसोचोरिक में वर्क 0 होगा। यस सर। यस सर। छाप डालो, छाप डालो, बिना लेट लतीफ किए छापो। छपाएगा तो बोलना यस सर। हो गया सर। बोलो, बोलो मत कोई, सब लोग छाप लो, सब लोग छाप लो, सब लोग छाप लो। नमो तो जो जो रखे हैं सब, डेल लेनेवो गधा, नाम से अपना जोड़ना चाहिए था कि हम कुछ पूछ, वैसा ही सब नाम रखेगा ना। लैपी का नाम है, लैपी से चलो लैपटॉप का तो मैं इसको, हाँ तो अपना नाम भी तो उसमें रख सकते हो। तो हो गया, वर्क का काम खत्म हो गया, वर्क का काम खत्म हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हमारा डेल्टा यू सी डी, तो डेल्टा यू सी डी की बात करते हैं। सीडी कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में मैंने कहा कि जब फेज चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा यू क्या होता है? 0, क्योंकि फार्मूला होता है एनसीबी डेल्टा टी। बस जब फेज चेंज हो रहा होगा, फेज चेंज होगा तब डेल्टा यू 0 नहीं होगा, ठीक है? रियल गैस के लिए भी नहीं होगा। तो चलिए हो गया। अब हम बीसी की बात करते हैं, बीसी, बीसी की बात करते हैं, डेल्टा यू बीसी। तो कैसा प्रोसेस? आइसो बारिक, और हमेशा फार्मूला यूज हम करते हैं एनसीबी डेल्टा टी ही। ये हमेशा जन्म जन्म तक सेम फार्मूला है। क्यों? क्योंकि ये है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का फार्मूला चेंज नहीं होता। तो चलिए अब कैसे यूज करेंगे? एन, जब भी आपको प्रेशर वॉल्यूम है तो ऐसे यूज कीजिए, 3R/2 कर लीजिए सीवी, और T2 माइनस T1। आप समझ गए होंगे कि NR 3/2 लेना है। NR T2 को क्या करना है? P2 V2 करना है जी, P2 V2 सर। P2 V2 कितना बताओ? BC की बात कर रहे हैं, P2 V2 बताओ यहाँ पे। P2 2 है, -2। देखो यहाँ पे P2 V2 V2 V2, और यहाँ पे देखो 2 × 1 लीटर एटीएम हो गया। आंसर 3 आएगा। समझे कि नहीं समझे? छोड़ो मारो गोली। समझ गए कि नहीं पहले मुझे बताओ। लीटर एटीएम को जूल में लेकर चले जाओगे, खत्म। यस सर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट, आई एम गोइंग फॉर लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन। यस तो सर। लास्ट क्वेश्चन में देखो भाई, जो लास्ट वाला है उसमें ध्यान दो। लास्ट वाले में, लास्ट वाले में, लास्ट वाले में देखो, डब्ल्यू डेल्टा यू एबीसीडी 0, क्योंकि जहां से चले वहीं पहुंच गए, जहां से चले ए से चले घूम के वहीं पहुंच गए, तो डेल्टा यू 0, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस? साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा बताइए? साइक्लिक प्रोसेस जहाँ से सर वर्ड 0 हो जाएगा ना? नहीं, वर्ड 0 नहीं होता, डेल्टा यू 0 होता। वर्ड क्यों 0? डेल्टा यू 0 होता, क्योंकि भाई जहां चले वहीं पहुंच गए, मतलब जो पाथ ही नहीं हमारा चेंज हुआ, पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। डेल्टा यू पाथ पे नहीं, इनिशियल और फाइनल, तो जो इनिशियल वही फाइनल, तो चेंज 0। पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, स्टेट फंक्शन पाथ पे नहीं डिपेंड करता, तो इनिशियल फाइनल सेम। इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, तो याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है। साइक्लिक क्यों? जहां से चले वहीं पहुंच गए, देखो जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो डेल्टा यू 0।
डब्ल्यू जीरो नहीं होगा। अब डब्ल्यू ABCD कैसे निकलेगा मैं बता दे रहा हूँ। पूरा जोड़ना पड़ेगा तुमको, ए से ए तक अगर आ रहे हो तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, WAB प्लस WBC प्लस CD और प्लस DA। कर लेगा रे, चारों को जोड़ लेगा। अभी बताए हैं, 3 तो बताए, एक फॉर कर लेना, काम खत्म। जोड़ोगे अपने आप W आ जाएगा, लिख लो। वर्क तो निकाल ही लोगे अब साइक्लिक प्रोसेस में। अगर पूछा तो ऐसे निकालोगे, जोड़ते 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 निकालोगे सारे मूर्खों, जोड़ते जोड़ते निकालोगे। और डेल्टा U जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, ध्यान देना। स्क्रीन नहीं आ रहा। कुछ तुम पागल हो क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा है तुम्हारा? पूरा तो गया जो बता रहे थे अभी। चलो एक बार फिर से करवाएंगे सब तो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन वर्क नेगेटिव, एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव। जो भी बोले नहीं, सारा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, उसके बाद नहीं हुआ तो चले ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव। एरिया में कैसे देखेंगे मैं बता रहा हूँ। एरिया में कैसे, ध्यान दीजिए सब लोग, कैसे होगा। एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन निगेटिव होता है। ओ एक्सपेंशन निगेटिव पॉजिटिव बता रहा हूँ। देखो अब एरिया में कैसे देखेंगे, और ये मैं बता ही चुका हूं कि एरिया जो है वही क्या होता है, एरिया अंडर PV कर्व, PV कर्व, यही क्या होता है, वर्क। ये बता ही चुका हूं। अब मैं पहले तुमको साइन बता दूं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, यही करवाए थे पहला क्वेश्चन, ध्यान देना। यही था क्या, बोलो बोलो जी। यही था ना? हाँ सर, यस सर, यही था, ठीक है। और ये 1 था, ये भी 1 था, नहीं 2 था, और ये 1 था, और ये क्या था, 2 था। ये ATM में था, और ये वॉल्यूम किस में था, लीटर में था, याद करो। अब देखो साइन समझो, साइन तो साइन में देखना है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, बस। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम घटना बढ़ना, यही देखना है बस। बताइए इधर से इधर वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है इसमें, बताइए। BC में वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, बोलिए। बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया जो नीचे तक मैं खींच रहा हूँ, पूरा एरिया जहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। और अब देखो A से B और C से D में तो कोई मतलब नहीं है, A से B और C से D में कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब C से D में बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये जो एरिया है कौन सा, नीचे वाला CD वाला, ये क्या हो जाएगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, निगेटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ओवरऑल बताओ क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। जो वर्क लिखोगे, बात को समझो, जो वर्क लिखोगे वो एरिया अंडर द कर्व होता है ना। तो देखो एरिया अंडर द कर्व तो माइनस P डेल्टा भी नहीं लगाना है, फिर गलत हो जाएगा, ऐसे करना है। पहले वर्क कैसे निकालेंगे, मतलब एरिया लोगे, एरिया कितना आ जाएगा बताओ, 1 into 2 से। एरिया ABCD का लेना है ना, स्क्वायर है, तो एरिया देखो A से D मतलब लेंथ कितना, 2 से 1 तो 1, और ब्रेथ भी कितना, 2 से 1 तो 1। ये तो आ गया, लेकिन अभी रुकना है। माइनस प्लस कैसे लगाना मैं बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वर्क खाली मैग्नीट्यूड है, तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो आप देखिए B से C पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंशन। तो B से C मतलब पूरा एरिया हो गया, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा एरिया हो गया पॉजिटिव, पूरा, ठीक है जी। अब देखो D से A में, देखो D से A में वॉल्यूम घट रहा है तो वहां होगा पॉजिटिव, लेकिन D से तो नीचे वाला एरिया है ना, D से नीचे है तो नीचे वाला एरिया, B से ऊपर है तो पूरा एरिया। या ऐसे कहो, हाइयर प्रेशर पे क्या हो रहा है बताओ, हाइयर प्रेशर कब है, BC में कि DA में, बोलो। BC हाइयर प्रेशर है, BC हाई में प्रेशर है, बोलो। हाई प्रेशर है, DA में है, DA मारेंगे सही हो जाएगा गधा कहीं के। हाई प्रेशर DA में है, चोर। हाई प्रेशर CD BC में ना है जी, चोर हो गया। यहाँ पे कितना प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, 2 है। चुप रहो, प्रेशर बढ़ेगा। सब गधे गधे आ गए हैं भाई, देखना है तो। B से C में कितना प्रेशर है, तो 2 प्रेशर है हर जगह, तो कह रहा कि प्रेशर बढ़ेगा। केलवा तो और चोर है, पढ़ना में लिखना। B से C में कितना है प्रेशर, हर जगह 2 है,
और डी से में देखो हर जगह प्रेशर 1 है, ये देखना है, दिख ही नहीं रहा है, चोर। यहाँ लो प्रेशर है, देखना है, सी 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 कई बार क्लास में बोले हैं, देख यहाँ कितना प्रेशर है रे 2, और यहाँ कितना प्रेशर है 1। तो हाई प्रेशर पे निगेटिव, लो प्रेशर पे पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा? निगेटिव। यहाँ W बराबर करोगे माइनस लीटर एटीएम। अभी समझ लो, अभी हुआ नहीं, अगर आप ये हुआ W क्या आया? माइनस आया। लिखो सब लोग, लिखो पहले अच्छे से, और फिर अब एक लाइन लिखवाएंगे। लिखो सब लोग पहले, लिखो फिर हम बताते हैं। लिखो पहले से, लिखो, लिख लो, यहां तक लिखो। अगर, लिखो सब लोग, लिखो अगर, लिखो जी, अगर लिखे। हाँ सर। देखो, अगर हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन, अगर हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन और लो प्रेशर पे कॉन्ट्रैक्शन, तब निगेटिव वर्क। हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन और लो प्रेशर पे कॉन्ट्रैक्शन, तो निगेटिव वर्क। लिखो सब लोग, तो वर्क निगेटिव आएगा। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखिए। हाई प्रेशर पे कॉन्ट्रैक्शन, देखिए मैं फिजिक्स का पार्ट है सब पढ़ा दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में आता होता नहीं, लेकिन तभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ ताकि तो काम हो जाता। देखो, अगर हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन और लो प्रेशर पे कॉन्ट्रैक्शन, तो निगेटिव वर्क। समझे कि नहीं समझे? बोलो, Yes, बोलो। sir. यस अब सर। ध्यान दो, तो सुन लो अच्छे से गधा। अगर वर्क पूछेगा तो वर्क क्या लिखोगे? W लिखोगे -1 लीटर एटीएम बराबर -1 × 100 जूल। ये देखो, अगर W निगेटिव आया है और किसी ने पूछ दिया वर्क डन बाय सिस्टम, एग्जाम में भी पूछता है, अगर वर्क डन बाय सिस्टम पूछा, तो मैंने पहले बताया निगेटिव वर्क का क्या मतलब होता है। अगर वर्क निगेटिव आया, इसका क्या मतलब होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम होता है जी। यस सर। तो अब इसको +100 जूल कहेंगे, माइनस नहीं कहेंगे। ऐसे भी सोचो। हाँ सर, इसको वही नहीं, ये सर। नहीं समझ में आ रहा तो उसको मारो गोली, अकेला उसको मारो गोली। सब लोग सुन मेरी बात, उसको छोड़ दो अभी। खाली ऐसे समझना, एग्जाम में ऑप्शनवा दिया रहेगा ना, तो उसको छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा, खाली इसको देखो। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम 100 जूल दिया तो W क्या लेते हैं बताओ? वर्क डन बाय द सिस्टम दिया तो W को क्या मानते हैं? बोलो। नेगेटिव। माइनस मानेंगे? बोलो। यस सर। अच्छा सुनो, W -100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा आ रहा है। तो इसको यहाँ प्लस ही ना कहेंगे, तबे ना माइनस में कहेंगे। मान लो अगर मान लो कोई वर्क डन बाय द सिस्टम -100 लिख दिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम -100 जूल, तो W को क्या लिखना पड़ेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +100। यस सर। यस ध्यान सर। देना। तो सुनो, अगर W निगेटिव है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आएगा? पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? पॉजिटिव। यस सर। लिख लो अच्छे से, लिख लो अच्छे से सब लोग, क्योंकि एग्जाम में फंसाता है ऐसे। आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो चलो, ये हो गया तुम लोगों का। अब एक वो जो ट्रायंगल वाला है वो भी बता दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग को समझ लेना है कैसे कैसे करना है ना। तो देखो, हम लोग का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, E भी है और ऐसे मान लो हम जा रहे हैं, A से B, A है, B है, C है, A B C, ठीक है? A B C है, A से B, B से C, D, है ना? और मैं सब दे रहा हूं भाई, वैल्यू 1 2 1 2, समझ गया? 1 2 1 2 हो गया। अब देखो कैसे करना है, आपको बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे W A B C A कितना होगा ये, फिर बताना है आपको वर्क डन बाय सिस्टम इन A B C A। ये वर्क डन बाय सिस्टम बताना है। पहली बार W, दूसरी बार वर्क डन बाय सिस्टम बताना है। जल्दी जल्दी करो, लेट मत करो। तो देखो तरीका, देखो वर्क तो तुरंत निकाल दोगे, ट्रायंगल है तो कैसे हो जाएगा? एरिया बताया ना, लेते हैं हाफ बेस,
बेस देखो यहाँ यही बेस है, यही बेस है, बेस 1 हुआ। अरे 1 से 2 तो 1 ना हुआ। और हाइट देखो यही हाइट है, तो हाइट भी 1 हुआ, मीटर एटीएम आ गया। लेकिन चक्कर यह है चोर कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो इसमें सोचना है। एक्सपेंशन कितने प्रेशर पे हो रहा है बताइए? एक्सपेंशन है, दो प्रेशर पे हो रहा एक्सपेंशन कितने प्रेशर पे? है। दो एक्सपेंशन 2 एटीएम पे है। यस सर। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? देखो तो प्रेशर लगातार घट रहा है। यस सर। यस सर। कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर कितना है? 2 to 1, 2 से 1 के बीच में है। Yes, sir. 2 to 1 के बीच में है कि नहीं? यस सर। 2 एटीएम लिखे हैं, 2 एटीएम 1 एटीएम, ध्यान देना, एटीएम लिखे हैं, अच्छे से लिख देता हूं, एटीएम, और यहाँ है 2 एटीएम। देखिए कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर घट रहा, तो हाई प्रेशर कौन हुआ बताइए? कौन हाई प्रेशर हुआ? एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन? बीसी बीसी एक्सपेंशन में 2 है और कॉन्ट्रैक्शन में 2 से घटते जा रहा है, तो ये है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जब भी एक्सपेंशन होगा तो क्या आएगा बोलिए? Negative. नेगेटिव। हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन तो निगेटिव आएगा, समझ गए? यस सर। तो अभी हम लिखवाए हैं, अभी लिखवाए थे कि हाई प्रेशर पे, लिख लो जो लोग ना लिखे हैं। तो देखो मैंने बता दिया कि हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन था, लो प्रेशर घटते हुए प्रेशर पे कॉन्ट्रैक्शन था, तो वर्क निगेटिव आएगा। लेकिन अगर बाय द सिस्टम पूछेगा तो वर्क को क्या कहेंगे बताइए? अगर W निगेटिव है मतलब बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। समझिए वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? निगेटिव की पॉजिटिव? बोलो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, वर्क डन बाय द सिस्टम 5 जूल, तो W -5, तो अगर W -5 तो वर्क डन बाय द सिस्टम 5। बोल आया नहीं आया? आगे सर। ठीक है मूर्खों, क्लियर की डोंट क्लियर? क्लियर की डोंट क्लियर? चलो ये हो गया, आखिरी करो, आखिरी बस खत्म, आखिरी करो बस, कहानी खत्म। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। वन टू ये है लीटर में, और ये किस में है? एटीएम। ठीक बच्चों, अब ध्यान देना, इस बार थोड़ा ऐसे है कहानी, ऐसे है कहानी, ऐसे और ऐसे, मतलब कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो जल्दी से बताओ, डब्लू बताओ और फिर डब्लू बाई सिस्टम बताओ, वर्क और वर्क बाई सिस्टम बताओ। तो देखो डब्लू निकालो कैसे? देखो डब्लू निकालोगे कैसे, सब लोग समझ रहे हो? -π/4. डब्लू निकालो कैसे, सबको पता है, पाई। पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा बताइए? 1/2 1/2 होगा, 1/2 1/2 होगा, बोलिए 1/2 1/2 बोलो, 1/2 इंटू 1/2 लीटर एटीएम, ये तो हो गया। अब बताइए भाई हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है? किधर हाई प्रेशर है? इधर प्रेशर, किधर हाई प्रेशर? किधर प्रेशर अकेला हो? ऊपर ऊपर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर। अच्छा हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो बढ़ रहा है. इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो? कम हो रहा है. घट रहा है. घट रहा है। हाई प्रेशर पे इधर जा रहा है जी, इधर जा रहा तो वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो तो। घट रहा है। घट रहा है सर. इधर जा रहा है तो घट रहा है, गधा हो एक नंबर के। हाँ देखो, हाई इधर से इधर जा रहे हैं, 2 से 1 जा रहे हैं हाई प्रेशर पे, और लो प्रेशर पे इधर आ रहे हैं। तो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है बताइए? एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन. और लो प्रेशर पे बढ़ रहा है नहीं ऐसे? बोलो एक्सपेंशन। टेंशन। तो क्या आएगा था? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा।
और वर्क डन सिस्टम क्या होगा, निगेटिव होगा Negative pi by 4. Negative pi by 4. इनटू 100 जूल होगा। बोल रहे बोल। -25 pi. समझे कि नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। समझ आ गया। गया? क्लियर है 100%? यस सर। तो चलो अब वर्क का कोई भी कैसा भी सवाल पीवी का तुम लोग कर लोगे, टन टन टन, पॉजिटिव निगेटिव सब बता दोगे, ठीक है। बोलो पीवी कर लो, म्यूट करो। अब मान लो एक भीटी भी करा देता हूं, 2 सवाल करेंगे बस खत्म करेंगे। एक भीटी भी करा देता हूं, तुम लोग हो गधे, कुछ भरोसा तुम लोगों का है नहीं। तो देखो ऐसे है ए बी सी, समझो, ठीक है। ये मैंने दिया है 1 और ये दिया है मैंने 2, और वॉल्यूम हमारा लीटर में है, वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। और टेम्परेचर यहां मैंने दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं दिया है, यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया है, नहीं दिया, ठीक है, टेम्परेचर भी नहीं दिया। और मैं कह रहा हूं 1 मोल हीलियम गैस, 1 मोल हीलियम गैस, समझे। अब तुमको निकालना क्या क्या है, पहला फाइंड में सबसे पहले आपको बताना है टेम्परेचर एट सी पे टेम्परेचर बताइए। फिर आपको बताना है डब्लू आपको बता देना है बीसी, और साथ में आपको डब्लू बता देना है ए बी। 2 ठो डब्लू बीसी और डब्लू सी ए कर लो, 2 ठो डब्लू बीसी डब्लू सी ए, 2 ठो डब्लू कर लो। और तीसरा क्या कर लो, पूरा डब्लू ए बी सी ए कर लो, और साथ में डेल्टा यू ए बी सी ए कर लो। ये करना है तुम। तो चलो जल्दी जल्दी करो, 1 मोल हीलियम गैस दिए हैं, जल्दी फिगर होना इसको करो, क्योंकि इसके बाद एक आखिरी सवाल करके बस खत्म कर देंगे। सब लोग को अच्छे से, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आज आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, सब सारा प्रैक्टिस आज आपसे हो जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक। तो आप लोग का काफी इनहेंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक पढ़ते ही। अगली क्लास में पॉलीट्रॉपिक पढ़ेंगे, बस फर्स्ट क्लास खत्म। उसके बाद इरिवर्सिबल पढ़ाने में 1 क्लास लगेगा, 1 क्लास में इरिवर्सिबल पढ़ा देंगे, ये आता है। फिर डेल्टा एच वगैरह चलेगा, डेल्टा एच, इंथैल्पी, इंट्रोपी, चलो लेट मत करो, शुरू किया जाए। देखो फाइनल टेम्परेचर एट सी बताना है, तो पहले बताओ कौन, बताइए कौन से प्रोसेस पे जाएंगे, बीसी में, सी पे जाना है, बीसीए में ना, बीसीए से ना सी मिलेगा। बताइए बीसी कैसा प्रोसेस है, बताओ जी। वॉल्यूम कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन कांस्टेंट है बोलो? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रिलेशनशिप T1/T1 बराबर P2/T2 चलेगा, लेकिन उससे निकल नहीं पाएगा। T1/T1 P2 से निकल ही नहीं पाएगा। देखिए आप समझिए बात को, अच्छे से समझिए। बीसी पे अगर आप चलेंगे तो आप कहेंगे आइसोचोरिक, आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में रिलेशनशिप मैंने बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1/T1 बराबर P2/T2। बताइए प्रेशर पता है? नहीं, प्रेशर पता है? नहीं पता है तो नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। लिख लीजिए सब लोग, इससे नहीं निकलेगा, कट गया ये। फिर अगला प्रोसेस, अगला तरीका देखेंगे कैसे निकलेगा। पहले छाप जल्दी काटिए इसको, इससे नहीं निकल पाएगा, बीसी से नहीं निकलेगा क्योंकि प्रेशर नहीं दिया हुआ है, लेंदी हो जाएगा। मिटाएं, मिटा दे सर। अब देखो तो बीसी से नहीं निकलेगा। अब देखो और कहाँ सी है, और कौन से प्रोसेस में सी है, देखो तो। अरे सीए में है भाई, सीए में है, सीए में है, बोलो। अब देखो थोड़ा, Yes, sir. अब सीए को देखो,
सीए को देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है सीधे, अरे स्ट्रेट लाइन है। Yes, और sir. मैं बताया हूँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साथ साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर देखो एकदम, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो मैं बताया भी हूँ कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ रहे, मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसो बारीक। बता भी हूँ, ग्राफ भी खिंचवाया हूँ। आइसो बारीक में देखना, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ मैंने खिंचवाया है स्ट्रेट लाइन। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब देखो कैसे करोगे, पीवी बराबर क्या लिखोगे? प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तभी ना ऐसा होगा, बोलो। ऐसे समझो, वॉल्यूम टेम्परेचर एकदम स्ट्रेट लाइन है। वॉल्यूम टेम्परेचर खुश है, खुश की नॉट खुश? खुश। मतलब प्रेशर से मतलब कि नो मतलब? बोलो जी। हो गया इधर जोड़ी बन गई, प्रेशर और किसकी? वॉल्यूम और टेम्परेचर की। मतलब प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, समझे? तो जोड़ी बन गई वॉल्यूम टेम्परेचर की, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट, खुश दोनों। प्रेशर से कोई मतलब नहीं, आइसोबारिक। समझे कि नहीं समझे? बोलो, खिंचवाया भी हूँ। तो सी ए कैसा प्रोसेस? आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है? V1 बराबर V2/T2 बताए हैं। बोलो। बताओ शुरू में कितना है? शुरू में वॉल्यूम कितना है? देखो तो शुरू में वॉल्यूम कितना है, बोलो तो। 1 है। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर देखो 300। बाद में V2 कितना है? यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 1 मारेंगे वॉल्यूम कितना है? देख 2 है। 2 सी पे देख वॉल्यूम 2 है ना। तो टेम्परेचर कितना आएगा बोल? 600। लिख लो सब लोग कैसे किए हैं, लिख लो सब लोग कैसे किए हैं, कैसे किए हैं। V1/T1 बराबर V2/T2 से निकाले हैं। यहाँ देख वॉल्यूम, देख ऐसे वॉल्यूम 1, टेम्परेचर 300, V2 बोल, V2 आया कि नहीं आया? बोल आ गया। सर बोलो। V2C कैसे हो जाएगा? सर V2 तो A होगा ना, क्योंकि C से A जा रहा है। चोर किसी को मानो ना, इसको V1/T1 कहोगी तो V2/T2 होगा, किसी को मानो V1/T1 क्या आएगा भाई? गजब। ठीक है, किसी को मानो। यहाँ देखो, यहाँ दिया था, यहाँ दिया इसको V1/T1 मान, इसको V2/T2 कर लिया, तुम इसको V1/T1 करोगे तो T1 नहीं पता रहेगा, क्या? तब वो वही आएगा। ठीक है, बोलो। अभी हम देखो, हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, CHIAC प्रोसेस की बात कर रहे हैं। V1/T1 V2/T2 भाई शुरू में देखो V1/T1 V2/T2 का मतलब एक बार वॉल्यूम टेम्परेचर दिया, अगली बार में बस निकालना है, बस खत्म। टेम्परेचर हो गया, अब मिटा रहा हूं इसको मैं। तो सब लोग ध्यान दीजिए, टेम्परेचर 600 आ गया। 0। अब ध्यान दीजिए, BC की बात कीजिए, कैसा प्रोसेस है सर? आइसोकोरिक। BC बताइए कैसा प्रोसेस? आइसोकोरिक। ये देखिए टेम्परेचर 600 केल्विन आया था, मैं लिख दे रहा हूँ 600 केल्विन टेम्परेचर था। हाँ, BC कैसा प्रोसेस है बताइए? वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक। जीरो। बताइए CA कैसा प्रोसेस? अभी बताए हैं। CA कैसा प्रोसेस? आइसोबारिक। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? माइनस P डेल्टा V की माइनस NR डेल्टा T? माइनस NR डेल्टा T यूज करोगे। क्यों? देखो टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर में ही फार्मूला यूज करोगे। क्या मोल है? अरे क्या मोल? 1 मोल। टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बताओ। 300 प्लस की माइनस वाली बताओ, प्लस की फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर क्या कहेंगे और फाइनल क्या कहेंगे बताओ? इनिशियल क्या कहेंगे? -300 इनिशियल सर, इनिशियल 600 आएगा। देखो ध्यान दो, तो अब लोग सुनो मेरी बात। शुरू में 600 है, बाद में 300 पे आ रहे हो, तो चेंज -300 होगा ना, समझ लेना। हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, समझे कि नहीं समझे? 300 - 600 होगा। आ रहा जी? बोलो।
यस या सर। ऐसे समझो 600 से 300 पे तो माइनस में जाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 300R। समझे कि नहीं समझे? समझ गए बोलो सर। बोलो। डब्लू पॉजिटिव आया, ए अकेला डब्लू पॉजिटिव आया रे। यस सर, पॉजिटिव आया सर। तो अगर यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम पूछता तो क्या कहते चोर? सर वर्क डन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कहते। सर समझे कि नहीं समझे? क्यों माइनस करेंगे? चोरे हो जी। फाइनल टेम्परेचर कितना है? अच्छा हाँ। हाँ हाँ 30 से जा रहे हैं तो शुरू में 600 बाद में 300 पे जा रहे हैं ना। हाँ सर समझ गए। सब लोग समझो, जिसको नहीं आ रहा पूछो। देखो शुरू में 600 था, पे 300 है, तो यहाँ तुम लोग जा रहे हो गया। रिकॉर्डिंग भी जरूर देखना, जिनको डाउट होगा बताओ। WABCA एरिया कहते, एरिया अंडर कर्व। एरिया कहते नहीं रे गधा, नहीं। जीरो होगा। पीवी कर्व में होता है, पीवी कर्व। कौन से कर्व में? पीवी कर्व में होता है। एरिया नहीं होगा क्योंकि एक ऐसा कर्व है भी कर्व। तो लिख लो एरिया नहीं होगा क्योंकि VT कर्व है। लिखो ताकि याद रहे, एग्जाम में गलती कर दोगे गधे हो तुम। लिख लो VT कर्व में एरिया नहीं होगा। समझे कि नहीं? यस सर। VT कर्व में एरिया नहीं होगा, सिर्फ पीवी में होता है। समझे कि नहीं समझे? लिखवाए भी थे हम, दोबारा बता रहे हैं ताकि गलती ना हो। ए आ गया जी सबको कि नहीं आया? आ गया आ सर। गया कि नहीं आया? अब देखो तो चलो अब निकलेगा कैसे आखिर WABCD है। तो अब कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा इसका। अगर आपको WA चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? AB प्लस BC BC प्लस CA निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे, तीनों की नहीं निकाल लेंगे, अलग अलग प्रोसेस पहचान के। बोलिए बच्चों, निकाल लेंगे। बोलिए बच्चों, पक्का? अब देखो डेल्टा U 0 क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक जहां से चले वहीं पहुंच गए। तो साइक्लिक में हमेशा डेल्टा U 0, किसी का ग्राफ है उससे कोई मतलब नहीं। वैसे भी डेल्टा U को पाथ से नहीं मतलब है, किसी का ग्राफ। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए सब लोग। क्लियर की डोंट क्लियर? क्लियर की सर। डोंट क्लियर? है सर। अब बस तो अब एक होमवर्क दे रहा हूं, सुनो। ये होमवर्क दे रहा हूं और अभी क्लास खत्म हो जाएगी, सब लोग बना के हमको भेज देना है, तो ग्रुप में शेयर करना। देखो अगर सीखना है तब ये क्वेश्चन तुम लोग बनाए तो थर्मोडायनेमिक्स आ गया तुम लोगों ना। बाकी फिर तुम जिम्मेदारी लेना, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा तुम लोगों का, तुम लोग गधे। तो ये बना लिए तो काम हो गया तुम लोगों का। क्यों डांट रहे हैं सर? 1 मोल हीलियम गैस ये बना लिए तो सब रिवीजन हो जाएगा, सब कंफ्यूजन समझ गए। ये फिर से 27 डिग्री, ये 1 है, इस बार ATM है भाई, प्रेशर ATM है बच्चे। ये है 1 और ये है 2। एकदम उसी तरह का सवाल है, A से B, B से C, C से A। सबसे पहले आप क्या करेंगे? फाइंड, आप क्या करेंगे? टेम्परेचर कहां पे? C पे। दूसरा आप निकालेंगे WCA और साथ में WAB। तीसरा आप निकालेंगे WABCA। तो मुझे बताओ बच्चे, 1/2 आ रहा है यहाँ सर, पे लास्ट वाला। एरिया WABCA लिख लो सब लोग, लिख लो अच्छे से सब लोग। थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं, लिख लो अच्छे से। पहले टेम्परेचर बताना है एट C मैं लिख देता हूँ एट C। चलो बच्चों अब यहाँ देखो सब लोग, पहले बात को समझो अच्छे से। बच्चों ये बताओ
एरिया वाला काम यहाँ करेगा। फार्मूला देखो 1 मोल हीलियम गैस दिए हैं, नहीं करेगा। ए से करेगा बी एरिया वाला करेगा फार्मूला सर, प्रेशर है ना। नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा, एरिया वाला काम करेगा नहीं, नहीं करेगा। क्योंकि किसका ग्राफ है, पीटी कर्व। लिख लीजिए, फिर से लिखिए ताकि गलत ना हो। अकेले ना Yes, जाओगे, sir. इसलिए जल्दी से लिखो इधर। एरिया पीटी कर्व में नहीं काम करता है, सिर्फ कब काम करता है बताओ? पीवी में। पीवी लिखो कर्व में सब लोग, लिख लो डज नॉट वर्क, लिख लो सब लोग डज नॉट वर्क, क्योंकि पीटी कर्व है, सिर्फ पीवी में काम करता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो। यस सर, समझिए सर। बोलो। अब ध्यान दो, अब प्रोसेस पहचान लोगे। ए बी कैसा प्रोसेस है? प्रोसेस पहचान लो, घर पे करते रहना। कैसा प्रोसेस है ए बी बताओ? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। वेरी गुड, वेरी गुड, आइसोथर्मल, वेरी गुड। बीसी बताओ, बीसी, बी से सी में कौन कौन? टेम्परेचर आइसोक्लोरिक, वेरी गुड, बारीक है रे। अरे टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट है? बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है। देखो अब सर, सॉरी सर, प्रेशर अब कांस्टेंट। बताओ, अब देखो देखो इधर देखो, सी से ए में बताओ प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, दोनों चेंज की नॉट चेंज? खाली मुझे बताओ, टेम्परेचर चेंज कर रहा है? बोलो। टेम्परेचर भी चेंज, और कौन चेंज? बोल अकेला। प्रेशर प्रेशर भी चेंज, टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेंज, तो कौन नहीं चेंज? बोल। वॉल्यूम। तो आंख बंद करके कैसा प्रोसेस? आइसोकोरिक। एग्जाम में इसी को बायोलॉजी मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड? बायोलॉजी मेथड। टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक। प्रेशरो गड़बड़ टेम्परेचरो गड़बड़ तो पक्का होगा आइसोकोरिक, नहीं तो बनबे नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो, ध्यान देना है। हाँ भाई, आइसोकोरिक है क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेंज कर रहा है, आइसोकोरिक। अब निकाल लेंगे ना आप सी वाला? यस सर, निकालेंगे। तो सुनिए सारे बच्चे इस सवाल को बना लेंगे आज।